धन्य मास्टर जी, घर में आपका स्वागत है। चेयरमैन साहब एक जरूरी मीटिंग में। धन्य मास्टर जी, घर में आपका स्वागत है। मेरी बाइक कहाँ है? वहां पर। मेरे पीछे मत आओ। रुक जाओ, भागो और भागो। अब नहीं भागो, बस अब और नहीं। कर्ज लिया है तो चुकाना होगा, यही दस्तूर है। देखो इसे, देखो, क्या ये तुम्हारे दस्तखत नहीं है? मैंने तुमसे सिर्फ 50,000 लिए थे, अब ब्याज मिलाकर मैं 60,000 से ज्यादा दे चुकी हूँ। क्या ये भारी ब्याज नहीं है? बकवास बंद करो, पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी करतूतें स्कूल में बता दूंगा, सबको पता चल जाएगा और तुम पूरी तरह बदनाम हो जाओ। मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। वो सारी तस्वीरें तुम लोगों ने खुद ही बनाई। भाइयों देखो, आजकल के लोगों को ऐसी चटपटी खबरें पसंद है, सिर्फ झूठ की परवाह किसे। हाँ, सही कहा। सबको पता चल जाएगा तुम्हारी उस गूंगी माँ को। देखो, जिस कैफे में मैं काम करती हूँ वो जल्द ही खुलने वाला है। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो। बिल्कुल नहीं। भैया, आप ठीक तो हैं? मुझे क्या देख रहे हैं? उसका पीछा करो, पकड़ो उसे। अरे तेरी तो। बेटा कितने बजे वापस आएगा? 20 रुपया। जल्दी चलो। 20 मैडम, 20। अरे चलो भाई, उतर जाओ, 20 रुपये। जल्दी चलो। भाई 20 रुपये में चलो, 20 रुपये में। दफा हो जाओ, मेरे हाथ मत लग जा। इतनी तेज चला रहा हूँ, जान प्यारी नहीं है क्या? तुम मुझे पहाड़ पर क्यों ले? तुमने ही कहा था कहीं भी चलो। तुम मुझे भी वापस नीचे छोड़ो। और पैसे लगेंगे। मेरा फोन सुनो, पहले मुझे नीचे छोड़ दो, मैं घर से पैसे लाकर दूँ। नहीं, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं जिद्दी हूँ? नहीं, यहाँ की लड़कियां ही देखने में अच्छी हैं। तुम कितनी प्यारी हो। पास मत आ, मैं चेतावनी दे रही हूँ। मुझे मार्शल आर्ट्स आता है। इस सुनसान जगह पर अगर उसने मुझे मार दिया तो किसी को पता नहीं चला। मुझे जल्दी भागना होगा। देखो, भागते हुए भी कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा हुआ मैं तेज, वरना मेरी इज्जत खतरे में पड़ी। मो अंकल, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस लड़की को ढूंढने में? किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं है। यह लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या आप इसे जानते हैं? छोटे साहब, जब वो मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर ये आप पर छोड़ता हूँ मो अंकल। ठीक है। श्रीमती नन्हे मास्टर जयू ने मुझे इस फोटो वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहा है। देखती हूँ ये किसकी बेटी है। हुआ दीदी की बेटी। हुआ दीदी, खाना परोसने के बाद आप बगल का कमरा में चली जाना। कुछ समय के लिए आप और आपकी बेटी मुख्य कक्ष में मत आना। नन्हा जयू को घर में अजनबी पसंद नहीं है। मेम साहब, आप चिंता न करें, मुझे तनख्वाह मिलते ही मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। धिक्कार है तुम पर कुएं हुआ। मैंने तुम्हें दया करके पनाह दी। मेरे बेटे के वापस आने के पहले ही दिन तुमने अपनी बेटी से नन्हा जयू को फंसाया। श्रीमती, आप ये क्या कह रही हैं? वे दोनों बच्चे कभी मिल ही नहीं सकते। बहाने बनाना बंद करो। देखो ये क्या है। ये सच में मेरी बेटी का की चेन है, लेकिन इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा फोटो लेकर ओल्ड मॉ से तुम्हारी बेटी को ढूंढवा रहा है। इसमें क्या गलतफहमी है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बेटे की पहले ही सगाई हो चुकी है। अपनी बेटी से कहो कि दिन में सपने देखना बंद करे। अगर उसने उसे घर पर देखा था तो छोटे साहब उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? इसकी क्या प्रश्न है? बड़ी मालकिन, घर वापसी पर आपको मालकिन, घर वापसी पर आपका स्वागत है। कृपया बहन को घर ले चलिए।
माँ, मैंने कहा था कि मैं चूनिवास नहीं जा। बहन, जब हमने तुम्हें खोया था मम्मी पापा बहुत दुखी रहे। हमने तुम्हें 10 से ज्यादा साल ढूंढा और आखिरकार तुम मिल गई। अब हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हारी हर कमी पूरी करेंगे। मैं उस पुरानी बात के लिए आपको दोष। बच्चे, सच तो ये है कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं। मैं इन सालों में बहुत खुश रही। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप मेरे कर्जदार और मैं चूनिवास भी नहीं जाऊँ। जयू भैया, आपके विदेश में बिताए इन 3 साल इन आंटी रोज आपको याद करती थी। मुझे भी आपकी बहुत याद। क्या किसी ने कभी कहा है कि तुम बहुत बनावटी बातें करती हो? फिंग हंग, तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस बार वापस बुलाया है। दरअसल एक बहुत जरूरी बात है। तुम्हारी सगाई चू परिवार की बेटी से होने वाली है। सगाई? तो कॉर्पोरेशन के चू जिशियों, लेकिन उनकी बेटी तो अभी शायद बालिग भी नहीं हुई। वो उनकी छोटी बेटी है। उनकी एक और बेटी है जो बचपन में खो गई थी। वो कुछ समय पहले ही मिली है। जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब तुम उससे सगाई कर लेना। ये कौन सा जमाना है जो अभी भी तयशुदा शादी हो रही है? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। क्या पता तू परिवार की वो लड़की कोई बदसूरत और मोटी तो नहीं है जिससे सगाई करनी है वो कर ले। मैं और जयू भैया बचपन के साथ। अगर हमारा शेंग कॉर्पोरेशन और छू कॉर्पोरेशन का गठबंधन हो जाता है तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो हमारा मुकाबला कर सके। पूरी कायनात में भी इसका कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं मानूंगा। मुझे कोई और पसंद है। क्या तुम उससे कब मिले? वो किस देश की है और उसका परिवार क्या करता है? वो चीनी है। अभी हाल ही में मिला हूँ। वो स्कूल की वर्दी में एक लड़की है। यूनिफॉर्म वाली लड़की। बाइक टैक्सी ड्राइवर। तुम यहाँ रहती हो? गंदे बदमाश। बदमाश? बदमाश तुम ही हो। किसी लड़की को ऐसे कैसे गले लगा सकते हो? मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो ये बात है, कर्ज में डूबी कॉलेज की शंघाई के सबसे आलीशान विला क्षेत्र में रहती है। तुम लोगों को ये जगह कैसे? भैया, उस दिन इस लड़के ने जो बाइक चलाई थी उसे चेक किया। वो 8 लाख से ज्यादा किया। तो तुमने एक अमीर खानदान का लड़का अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। हम दोनों एक जोड़ी जैसे लग रहे हैं ना? तुम्हारे साथ जोड़ी कौन? मेरे सामने ये रोमांस बंद करो, मेरे पैसे जल्दी वापस करो। उसने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? 8 करोड़। 80,000। 80,000। मैं 60,000 से ज्यादा दे चुकी हूँ, फिर भी इतना सारा बचा है। उस दिन जो तुमने मुझे लात मारी तो हरजाना मिलाकर सूद समेत 80,000। मैं ये नहीं मानती। नहीं मानती तो मैं तुम्हारा उस बूढ़े आदमी के साथ वाला मामला सबको बता। तुम ठीक तो हो? पहली बार किसी ने मुझे ऐसे बचा। मैं ठीक। हमला करो। संभाल के। तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए था। कार्ड में 1 लाख है, पिन 6 बार 1 है। अब उसका सारा कर्ज चुका दिया गया है। मुझे तुम फिर कभी मत दिखना उसे परेशान करते हुए, वरना मैं तुम्हें जिंघाई में कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। शुक्र है, मैंने तुम्हें याद कर लिया। भाइयों, चलो यहाँ से। क्या मैं अभी कूल लग रहा था? खाकुल, तुम्हें अपनी मर्जी चलाने को किसने कहा? उन्हें इतने पैसे देने के लिए। 80,000 और 1 लाख में क्या फर्क है? और मुझे उन्हें सिर्फ 60,000 देने। छोड़ो से, मैं धीरे धीरे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तुम्हें चोट लगी, मैं तुम्हें अस्पताल ले चल। मेरी फिक्र हो रही है। मुझे डर है कि तुम मुझ पर इल्जाम न। तुम इतनी जल्दी कैसे बदल जाती हो? पलक झपकते ही। रुको, तुम यहाँ रहती हो, फिर भी उन थोड़े से पैसों की चिंता क्यों? किसने कहा कि यहाँ रहने वाला कोई अमीर हो? अस्पताल नहीं जाना तो मत जाओ। मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? दिन के। तो अपना नंबर तो देती जाओ। मेरे पास फोन नहीं। तो फिर तुम पैसे कैसे लौटाओगी? किस्मत पर छोड़ दो। किस्मत तो जरूर साथ देगी। लिन कहो, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। आज मैंने उसे घर के पास देखा। ये मनहूस लड़की। माँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या सिर्फ मजाक नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम उस स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़की को कब से जानते हो? तब बहुत जल्दी हो रहा है माँ। आज मुझे उसका नाम पता चल गया है। उसका नाम लिन केयू है। अभी भी वक्त है। इससे पहले कि वह करीब आए, मुझे पहले कदम उठाना होगा ताकि तुम्हारी बेटी यहाँ से चली जाए। स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़की? शायद मेरा वहम था। माँ,
आप अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या तुम्हें आजकल किसी से प्यार हो गया है? क्या ये इतना साफ दिख रहा है? प्यार तो नहीं है, बस मैं काफी दिलचस्प लड़के से मिली। बेटी, सिंह परिवार का मुंह पर एहसान है। छोटे साहब की सगाई हो चुकी है, हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। आप ये क्या कह रही हैं? जब तुम चू निवास वापस जाओगी तो तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुझे चू निवास नहीं जाना, और वैसे भी मैंने कभी सिंह परिवार के वारिस को नहीं देखा। जिस लड़के को जानती हूँ वो बस एक बाइक टैक्सी ड्राइवर है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम कल उनकी कंपनी में काम पे जाओ। काम ठीक है, लेकिन प्यार के मामले में फैसला मेरा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे जैसे परिवारों में करियर और शादी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैं जरा बाहर ताजी हवा खाने जा रहा हूँ। क्या चू निवास की बेटी एक काम वाली की बेटी से भी कम है? काम वाली की बेटी? कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ। तुम यहाँ क्या क्या कर रही हो? मैं यहाँ रहता हूँ। सिंह परिवार का हम पर एहसान है। छोटे साहब की सगाई हो चुकी है, हम एहसान फरामोश नहीं हो सकते। क्या तुम सिंह परिवार के छोटे साहब हो? शेंग परिवार के वारिस कोई आदमखोर राक्षस नहीं है। तुम भाग क्यों रही हो? हम एक ही दुनिया के नहीं, ऊपर से तुम्हारी सगाई हो चुकी है, हमें अब और नहीं मिलना चाहिए। मैं सिंह परिवार के वारिस नहीं हूँ। तो फिर तुम क्या? मैं एक बाइक टैक्सी ड्राइवर हूँ, तुम्हें तो पता ही है। झूठ है, एक बाइक टैक्सी ड्राइवर बना सिंह परिवार में कैसे रहते? मैं बटलर मो अंकल का बेटा हूँ। सच में? सच में? तुम भी तो सिंह परिवार से नहीं हो? क्या तुम यहाँ नहीं रहती? क्या चू निवास की बेटी एक काम वाली की बेटी से भी कम है? तुम नौकरानी की बेटी हो ना? हाँ। हम दोनों को देखो, एक बटलर का बेटा है और एक नौकरानी की बेटी। कितना बराबरी का रिश्ता है। किसे तुम्हारे साथ बराबरी का रिश्ता चाहिए? तो थोड़ी बातें करें। मैं तुम्हें जानती भी नहीं। बातें करेंगे तो जान जाएंगे। वैसे भी मैं तुम्हारा लेनदार। ठीक है। श्रीमती चू, क्या आपकी बेटी घर वापस आ गई? लेने गए हैं, पर बेटी वापस नहीं आ रही। हमारा नन्हा जयू भी वापस आ गया है। मुझे लगता है कि दोनों बच्चों की सगाई की बात अब तय कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या मैंने सही सुना? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या? मेरा पीछा करना तुम्हारा काम है, और हाँ कहना या ना कहना मेरा काम। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे थोड़ा पसंद करती हो? पसंद? हाँ, थोड़ी सी, बस जरा। असल में बात यह है कि तुम्हारे साथ मुझे काफी सुरक्षित महसूस होता। मेरे पापा जल्दी चले गए, इसलिए मैंने कभी किसी लड़के से सुरक्षा पाने का एहसास कैसा होता है ये नहीं जाना। मैं लिन केयू का बॉयफ्रेंड हूँ और इसे उम्र भर बचाऊंगा। धीरे बोलो, क्या तुम बच्चे? मर्दों की बातें बस दिखावा होती है। मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता और तुम उम्र भर साथ देने की बात कर। मैं सिंह परिवार के बटलर का बेटा हूँ। मेरा नाम मो शाओचोंग है। मैं 24 साल का हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कोलंबिया वोकेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज से की है। मेरा पेशा है बाइक टैक्सी ड्राइवर। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मुझ पर भरोसा करो। भले ही मैं बाइक टैक्सी चलाता हूँ, पर मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मेरे पास अपने हाथ पैर, मुझे किसी के सहारे की जरूरत। कल सुबह मेरी क्लास और रात को पार्ट टाइम काम भी, तो अब मैं चलती हूँ। वो मुझे पसंद करती है। हाँ, वो मुझे पसंद करती है। अपनी प्यारी बेटी को देखा, अब देखते हैं तुम कैसे अनजान बनती हो। श्रीमती, आप निश्चिंत रहें, कल मैं उसे यहाँ से भेज दूंगी, वो फिर कभी आपके सामने नहीं आएगी। अगर कल तुम्हारी बेटी यहाँ रही तो तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकलो। सर, आपकी शराब। मीर खानदान का दोस्त है, फिर भी यहाँ काम करती है। सारा पैसा चुका दिया। इस बार मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, भाई के साथ थोड़ी शराब। अगर भाई खुश हो गया तो तुम्हें और पैसे देंगे। बड़ी जिद्दी हो लड़की, जितना तड़पोगी उतना मजा आएगा। हाथ छोड़ो मेरा। मेरी वो शराब 8 गिलास शराब 1,50,000 की थी, मैंने उसे तोड़ दिया। क्या तुम भरपाई कर पाओ? तुम लोगों ने पहले मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की। भाइयों, इसने देखा मुझे हाथ लगाते हुए? नहीं देखा। किसने देखा इसे शराब तोड़ते हुए? मैंने देखा। तुम लोग बस मुझे परेशान कर रहे। मेरे पास तुम्हारे लिए 3 विकल्प, या तो मुझे 1,50,000 दो, या फिर मेरे साथ एक रात बिताओ, वरना ये सारी शराब। अगर नहीं चुना तो मैं अभी तुम्हें मजा ठीक है, मैं पीती हूँ। पियो 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 पियो।
पियो 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 पियो। उस लड़की का नाम लिन केयू है। वो सिंह परिवार की नौकरानी की गोद ली हुई बेटी है और चू कॉर्पोरेशन के चू जिशियोंग की सगी बेटी। चू निवास की बेटी। दिलचस्प। बहन, हमारे पास 2 और विकल्प भी तो हैं। अगर नहीं पी सकती तो जबरदस्ती मत करो। दिलचस्प। ये मेरी मेहनत के लायक। पोहा नहीं। हे भगवान। आखिरकार तुम आ गए। डरो मत। क्या तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया? तुमने मेरी 8 गिलास शराब तो 1,50,000 ऐसे ही नहीं छोड़ा। 1,50,000 है ना? हाँ, मैं तुम्हें 2 गुना भुगतान करूंगा। ये तो बहुत अच्छा है। भैया भैया। हमला करो, उस पर हमला करो अभी। क्या अब भी मुआवजा चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं उसे फिर कभी परेशान नहीं। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो यहाँ से। सिंह परिवार का कारोबार और लिन की, मुझे दोनों भाई। तुम जितने शक्तिशाली बनोगे मुझे उतना ही इंतजार है जब तुम मेरे पैरों में झुको। तुमने मुझे एक बार फिर बचाया। मैंने कहा था कि मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया? जो होना था वो हो गया। जब मैं नशे में, तब तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुमने ही मुझे जाने नहीं दिया। मत जाओ। तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? नन्हा जयू, उठ जाओ। अरे नहीं। श्रीमती की आवाज। ये कौन सी जगह? बच्चा अभी तक उठा क्यों नहीं? क्या अभी भी समय का अंतर महसूस हो रहा है? माँ, शराब की इतनी गंध, क्या कल रात पी थी? बस थोड़ी सी पी थी। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? कमरे में क्या राज छुपा है? कुछ नहीं है। कोई राज नहीं है, तो फिर घबरा क्यों रहे हो? माँ, आज कंपनी में काम पर जाना है। कितना अजीब व्यवहार है। श्रीमती चली गई। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, मुझ पर जुल्म नहीं करोगे और जन्म जन्म तक मेरा साथ दो। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं ऐसा न कर सका तो सुईवान नदी में कूद जाऊंगा। वैसे एक बात बता, तुम्हारा कमरा मुख्य कक्ष में क्यों है? मेरे पापा टेंग हवेली में 20 से ज्यादा साल से काम कर रहे हैं। रिश्ता काफी गहरा है, इसलिए। लेकिन अभी श्रीमती ने कहा कि तुम्हें कंपनी में रिपोर्ट कर। उसका क्या मतलब था? श्रीमती को लगा कि बाइक टैक्सी चलाना बेकार है, इसलिए उन्होंने शिंग ग्रुप में मेरे लिए अच्छी नौकरी ढूंढ ली। क्या हुआ केयू? ये सब तुम्हारी करतूत, मेरी पवित्रता यूं ही बिना सोचे समझे चली। केयू, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। हे भगवान, देर हो गई। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। श्रीमती आप निश्चिंत रहें, आज से मेरी बेटी फिर कभी आपके सामने नहीं आएगी। बेटी, माँ की बात मानो, अपने असली माता पिता के पास जाओ माँ के साथ और दुख मत झेलो। माँ, क्या आपको लगता है मैं बोझ हूँ? आप मुझे नहीं चाहते? नहीं नहीं, मम्मी तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। उन्होंने ही मुझे खोया। मैं बस मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे चू निवास वापस नहीं। बहन, घर वापसी पर तुम्हारा स्वागत है। बड़ी मालकिन का घर वापसी पर स्वागत है। बचपन में तुम्हें लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था, पर उस एक बार जब तुम छिपी, दीदी तुम्हें फिर कभी ढूंढ नहीं पाई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। इन सालों में मैंने और मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार किए हैं। हम हमेशा से तुम्हारे घर आने के इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब से
दीदी तुम्हें फिर कभी खुद से दूर नहीं होने देंगी। दीदी चू यिंग बहन को खाने के लिए ले आओ। ठीक है। मम्मी ने तुम्हें मुझे खाने के लिए बुलाने को कहा। क्या तुम्हारी सिर्फ एक ही बहन है? क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? रुओ रुओ, तुम्हारी दीदी अभी वापस आई है, क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकती? रोजी तुम बहुत कमजोर हो गई हो, थोड़ा और खाओ। रोजी ने, आप लोग मुझे केयू ही बुलाइए, मुझे इसी नाम की आदत। ठीक है केयू। क्या तुम जिंगहाई के शिंग कॉर्पोरेशन के बारे में जानती हो? मैं और मम्मी शिंग परिवार में ही काम करते थे। तो फिर तुम उनकी नन्ही सरकार को जरूर जानती होगी। नहीं, वो अभी विदेश से हम कभी नहीं मिले। अच्छा, अगले 2 दिनों में हम समधी बनने वाले हैं। क्या दीदी चिंग परिवार के बेटे से शादी करने वाली है? मैं नहीं, मेरा दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वो तुम हो, तुम्हारी शिंग परिवार के नन्हे सरकार से सगाई होने वाली है। मैं? पर हम तो कभी मिले भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम जल्द ही तुम्हारी और शेंग जियो की मुलाकात का इंतजाम करेंगे। एक बार मिलने के बाद तुम दोनों एक दूसरे को समझना, आपस में बातचीत करना, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा तुम दोनों करीब आ जाओगे। हाँ, उस बच्चे ने सेलेसिया देश में 3 साल तक अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत हैंडसम है, और वो शिंग जुन्ही का इकलौता बेटा है, यानी शिंग कॉर्पोरेशन का असली वारिस। और हमारे दोनों परिवारों का बराबरी का रिश्ता भी है। मम्मी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं शिंग जियो से शादी करूंगी। लेकिन हमारे दोनों परिवारों की सगाई पहले ही हो चुकी है। माँ, अगर बहन नहीं चाहती है तो हम उसे मजबूर नहीं करेंगे। हमारा चू निवास अभी उस हालत में नहीं है कि गठबंधन पर निर्भर रहना पड़े। शादी के मामले में बहन की अपनी इच्छा ज्यादा जरूरी है। यिंग यिंग, हम बड़ों ने जो तय किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चे उसमें दखल ना दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बड़े हो गए हो, पंख निकल आए हैं और मेरी जगह ले सकते हो? तुम एक औरत हो, ऊपर से तलाकशुदा। अगर तुम लड़का होते। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस नहीं चाहती कि बहन वापस आए और उसे लगे कि हमने उसे सिर्फ गठबंधन के लिए बुलाया है। मेरी वजह से घर की शांति मत बिगाड़। शायद अमीर घर की बेटियों की यही किस्मत होती है। मैं उससे मिलने जा सकती हूँ और उस वक्त मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊं। श्रीमती चू, ये हमारे ब्रांड के टॉप डिजाइनर ने बड़ी मालकिन के लिए खास बनाया है। दुनिया में ये इकलौता है। कल की पार्टी में आप सबसे सुंदर दिखेंगे। इसे यहाँ लाओ, मुझे देखने दो। ये वाकई में मेरी प्यारी बेटी पर जचेगा। क्या बहन को ये पसंद है? अगर पसंद नहीं है तो हम दूसरी बदल सकते हैं। वैसे भी मेरा इसे पहनने का इरादा नहीं। पसंद है। मैंने पहले कभी इतनी खूबसूरत ड्रेस नहीं देखी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी नई ड्रेस दिखाने आई हो? हम दोनों के बीच दिखावा करने क्या है भला? मुझे लगता है कि इतनी महंगी ड्रेस मुझ पर उतनी अच्छी नहीं लगेगी। हमारा फिगर एक जैसा। मुझे लगता है रो ये तुम पर ज्यादा जचेगी। क्या सच में? सच में मुझे पहनने दोगी? कहीं तुम्हारा कोई इरादा तो नहीं है? इतना मत सोचो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। जाहिर है कि अच्छी चीज है, पहले तुम्हें ही दो। इसे पहन कर देखो। फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कहूँगी। समझी जी, प्रेसिडेंट सिंह, अभी समझी कहना, क्या थोड़ा जल्दी नहीं है? जल्दी कैसा भला? हो सकता है आज दोनों मिलकर पहली नजर का प्यार हो जाए। मुझे लगता है हमारे परिवारों को अब शुभ मुहूर्त चुन लेना चाहिए। आपकी रोजी कहाँ है? सजावट को लेकर फिक्रमंद थी तो खुद देखने चली गई। आपका नन्हा जियो कहाँ है? वो भी वहीं होगा। चलो हम साथ चलकर देखते हैं आज रात के इन 2 मुख्य किरदारों को। जेऊ भाई, आपने मुझे ये शानदार महंगा सूट पहना दिया और खुद ये पहना है। क्या यह ठीक है? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या मैंने वादा नहीं किया कि तुम्हें एक 9 एक 8 दूंगा? अब हमें चलना चाहिए। मेरी अपनी ही बर्थडे पार्टी, लेकिन यहाँ मेरा एक भी जानने वाला नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पार्ट टाइम वेटर। मैं तुम अंकल के साथ आए हो ना? हाँ, सही कहा। हम दोनों के कपड़े सच में एकदम अलग लगे। ठीक ही तो है। अरे वैसे तुम और आंटी घर छोड़कर क्यों चले गए? मुझे बताया तक नहीं। इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बता। तुम सिंह परिवार में इतने समय से हो, तुम सिंह जियो को जरूर जानते हो क्या? जरा उसे पहचानने में मेरी मदद करो। उनमें से वो कौन? सिर्फ एक दिन नहीं मिले और तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? मैं बस देखना चाहती हूँ चू निवास की बड़ी मालकिन से जिसकी सगाई हुई है, वो आखिर कैसा इंसान। तुम्हें कैसे पता कि शेंग जियो और बड़ी मालकिन की सगाई हो चुकी है? मेरी माँ आखिर तुम्हारे घर काम करती है। लड़कियां गपशप करती हैं। अब जल्दी से मेरी मदद करो। वो रहा। उसने सबसे अच्छे कपड़े, लेकिन वो थोड़ा छिछोरा देखकर ही लगता है भरोसेमंद। सही कहा, मैं ही बेहतर हूं ना।
तुम जो निवास में काम करती हो तो तुम जरूर जानती होगी रोजी को। वो कौन सी है? सच सच बताओ, क्या तुम रोजी की खूबसूरती के दीवाने या उसकी दौलत के पीछे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस शिंग जियो के लिए लड़की देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी, वो जिसने सबसे शानदार कपड़े पहने। ये तो बस एक छोटी बच्ची है। रोज दी, नन्हा जियो, रोज ही। नन्हा जियो। तुम्हें बुला रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पक्का तुम्हें ही बुला रहा। कैसे मुमकिन है? बहुत घुटन हो रही है, क्यों ना हम? भाई टहले, मुझे ठीक लगता है। चलो। नन्ही की, क्या ये तुम्हारे भाई के कपड़े नहीं है? मेरे भाई के? तुमने अपनी दी के कपड़े क्यों पहने? तुम्हारी दी कहाँ है? जरा रुको, ये तुम्हारे लिए है। क्या ये तुमने खा मेरे लिए बना? इसमें काफी पैसे लगे होंगे, तुम फिर से पैसे बर्बाद कर। मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड दुनिया की हर बेहतरीन चीज की हकदार है। क्या अब मैं पक्का बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? फिर से वही घटिया औरत मेरे जीव भैया को फंसा रही। मेरे भाई कहाँ है? तुम जयू भैया को ढूंढ रही हो? हाँ। वहाँ है। तो मैं अभी जाकर उन्हें वापस ले आती हूँ। उसके क्या औकात जो मुझसे मुकाबला। तो तुम्हें मुझे और प्यार करना, मुझसे झूठ मत बोलना, वरना। भाई, बड़ी आफत आने वाली है। तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। तो शिकन लान को जवाब देना है। यंग मास्टर सिंह, यंग मास्टर सिंह, देखो तुम जब भी श्रीमती को गुस्सा दिलाते हो तो मुझे भाई बुलाने लगते हो। मैं बटलर का बेटा हूँ, कोई फायर ब्रिगेड नहीं हूँ। मैनेजर भाई। ये सुंदरी कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है। भाभी, भाई को जरा उधार ले रहा हूँ, इमरजेंसी है, बाद में लौटा दूंगा। मुझे वापस क्यों खींच रहे हो? मुझे भी नहीं पता। जयू, वो वही आपकी गठबंधन वाली है ना? काफी छोटी लग रही। मेरे पापा माँ सच में पागल है जो मुझे इस तरह की नासमझ छोटी बच्ची के साथ गठबंधन करने को कह रहे हैं। पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अगर चू निवास में बात नहीं तो हम पूरी तरह से चू परिवार से रिश्ता तुड़वा। चू परिवार की ये चौखटी मेरे लिए कोई खतरा नहीं। बात उस बाहर वाली की, वो तो बस एक काम वाली की बेटी, एक मामूली सी लड़की, उसे बस रास्ते से हटाना। तुम्हारी औकात क्या? यहाँ का खाना खाने के लायक हो? क्या तुम्हें ADHD है या फिर पार्किंसंस है? क्या तुम्हें पता नहीं, खाना बर्बाद करना शर्म की बात है। जमीन पर फेंकना तुम्हें देने से बेहतर है। जरा खुद को तो देखो, तुम हो क्या चीज? मैं एक इंसान हूँ, तुम सब क्या चीज हो? हम कोई चीज नहीं। अच्छा, तो तुम कोई चीज नहीं हो। तुम तो जरा रास्ता छोड़, मुझे खाने दो। आओ ना, काम पा दे तो हम आर दे देंगे। माफी मांगो। समझा इसला, तुम्हारी क्या औकात? हमारे साथ इस जगह पर दिखो वाला ही सीमाएं है कि निकल जा। अगर अभी नहीं गई तो मैं ये सारा खाना तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी। माफी नहीं मांगोगी? नहीं मांगूंगी। तुम मेरा क्या बिगड़ लोगी? तुम नहीं चाह रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? और तुम भी। मैंने 3 घंटे लगाकर ये मेकअप किया। अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो और लो ना। तुम सब इसे पकड़ो। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुमने मेरा मेकअप खराब करने की हिम्मत की। मैं तुम्हारे सारे कपड़े उतरवा दूं और तुम्हें पूल में फेंकवा दूंगी। आज चू निवास की बड़ी मालकिन जन्मदिन की पार्टी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि चू परिवार तुम्हें सजा देगा? चू परिवार कभी भी तुम जैसे मामूली इंसान साथ नहीं देगा। वैसे तुम्हारी बात भी सही, यहाँ ये सब अच्छा नहीं लगेगा। के बाहर नहीं, अगर मैं चिल्लाई तो पापा और माँ यहाँ आ जाए। अगर जीव भैया तुम्हें इस हालत में देखा तो वो तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ जाओ। ये बाई जिंगान, सुपरस्टार बाई। बाई जिंगान, मैं आपको बहुत समय से पसंद करती हूँ। मैं आपकी प्रशंसक हूँ। बाई जिंगान। क्या तुम ठीक? कोई बात नहीं। भाई जिंगान उसकी मदद कर रहा है, तो क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? तुम्हारे भैया उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? उस जैसी नीच लड़की को जरूर उसने ही बहकाया होगा। मेरे भैया को फंसा लिया। इनके तुम वाकई बहुत चालाक। इतनी जल्दी फंसा लिया एक नया स्पॉन्सर। तुम्हारा दिल गंदा, इसलिए तुम्हें सब गंदा दिखता क्या मैंने कुछ गलत कहा? पहले मेरे जेयू भैया को और अब इस बड़े सितारे को फंसा। जिंगान भैया, आप उसे मत छुओ। उसने कई मर्दों को बहकाया है। वो बहुत गंदी है। ये जादूगरनी वाले गुण तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हारी उस नैनी, उसने कैसे सिखाया? इशारों में क्या? अपना मुंह बंद करो। तुम अगर तुमने दोबारा मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम नीचे हो रहा है, तुम्हें मार डालूंगी। मैं नहीं कहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ?
देयू भैया, देखो इसने मेरी क्या हालत कर दी। आपको मेरा साथ दे। चिटी, वो तुम्हें जो भैया क्यों बुला रही? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वो एक अमीर हादी है, मेरा उससे क्या लेना देना। बस उसे यंग मास्टर शेंग पसंद है और वो मुझे उनका हमशक्ल समझती है। तुम एक पागल औरत के चक्कर में फंस गए। तुम्हारी हालत तो वाकई खराब। अमीनी और मेरे भाई से दूर रहो। वांगे नहीं, अगर तुमने फिर हंगामा किया तो यकीन मानो मैं तुम्हें शेंग परिवार के घर में कभी कदम नहीं रखने दूंगा। गलती तो उसकी है, फिर भी आप उसे बचा रहे हैं। लेकिन मौसी को सब बता दूंगी। चुप हो जा, वरना यकीन मानो मैं तुम्हारे पापा माँ से कहकर तुम्हें विदेश भेज दूंगा। मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इसे घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। नामुमकिन है। ठीक है फिर। लेकिन मौसी, लगता है एनी मुझे बुला रही है, मैं जाकर देखती हूँ। गड़बड़ हो गई, जल्दी चलो। डर किस बात? मैं सिंह परिवार के घर में नहीं। तुम नहीं हो पर मैं तो हूँ। चलो चलो चलो। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि उन्हें अभी तक एक दूसरे असली पहचान। क्या आप वही हैं जिस हैंडसम ने अभी मेरी मदद की? मेरा नाम बाई सिंह है। अभी के लिए शुक्रिया। कोई भाई ने देखा कि आपको पेस्ट्री बहुत पसंद। मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट को जानता हूँ, क्या साथ में खाना खाएंगे? इसकी जरूरत नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड खाने में बहुत नखरे करती है। आपका लुक काफी अच्छा है। क्या आपने कभी शोबिज़ की दुनिया में काम करने का सोचा है? मैं ये मेरा बिजनेस कार्ड। ठीक है, जब वो सोच लेगी तो मैं आपको बता दूंगा। भले ही आप बॉयफ्रेंड और आप कुछ ज्यादा ही दखल। ये इंडस्ट्री बहुत खराब है, यहाँ सब भेड़िया जैसे हैं, पता नहीं कौन गलत इरादा रखता हो। जिंगयान भैया, चुरोजी। जिंगयान भैया, चुरोजी। वरु, मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर अच्छे से सोचूं। अभी वक्त है। अभी वक्त। अब कोई मौका नहीं है। शादीशुदा लोगों का भी तलाक। बॉयफ्रेंड की तो बात ही छोड़, तुम जल्दी ही मेरी हो। मेरे पास बहुत मौका। तुम मुझसे मिल लिए हो, कैसा लगा? तुम और जरूर रब ने बनाई जोड़ी हो। मम्मी ने झूठ नहीं बोला था ना? तो ही नहीं है, मुझे उस तरह की लड़कियां पसंद नहीं। कल से मैं कंपनी जाना शुरू करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अब से आप मेरी शादी में दखल नहीं देंगे। कैसा रहा? कल शेंग जी से मिले थे ना? माँ, मुझे पसंद उस तरह के प्लेबॉय। मैं अब चलती हूँ। पसंद नहीं। मिसेस शेंग, मुझे लगता है कि हम अब समाधि नहीं बन पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। इसे छोड़ना मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन बच्ची तैयार नहीं है। एक उपाय है, मेरी बात सुनो, पक्का उनके बीच बात बन जाएगी। माँ ने अब तक हार क्यों नहीं? मुझे शैंग ग्रुप में इंटर्नशिप के लिए भेज रही। तुम कितनी बुरी औरत हो, जानबूझकर जिंगयान भाई के सामने भोली सूरत बनी फिरती हो और कहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। अभी कुछ देर पहले बगीचा में चिल्लाने वाली तुम ही थी। मुझे पता था तुम एक जहरीली बुरी औरत हो। तुम बस मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं ही एक बुरी औरत हूँ। एक तरकीब है। क्या तरकीब? अब तुम क्या बुरा सोच रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। बदले में क्या मिलेगा? भाई जिंगान का निजी कार्ड मिलेगा। ये माँ ने दिया। तुम मेरी जगह शेंग ग्रुप में इंटर्नशिप करो तो मैं तुम्हें उसका कार्ड दे दूँ। लेकिन वह तुम्हारे गठबंधन वाले की कंपनी है, मैं वहाँ क्या करूँगी? शेंग ग्रुप और चू ग्रुप की शादी तोड़ो। बेहतर होगा कि वो तुमसे डरने लगे। माँ, बहुत गुस्सा हूँ। कि तुम मुझे किसी और को ढूंढ। वैसे भी भाई जिंगान काफी आकर्षक है। किसी ऐसे को ढूंढना जो मेरी सगाई तुड़वा दे मुश्किल नहीं होगा। मैं जाऊँ? डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया? लेन केयू, तुम्हारी इंटर्नशिप शुरू होने वाली है। शेंग कॉर्पोरेशन हमारे स्कूल का एक शेयर धारक है। तुम हर चीज में बेहतरीन हो, इसलिए हमने तुम्हें वहाँ इंटर्नशिप के लिए चुना। वहाँ जाने के बाद अच्छा प्रदर्शन करना। मैं शेंग कॉर्पोरेशन जाऊंगी? लगता है ये खुशी से पागल हो गई है। आज ही जाकर रिपोर्ट करो। प्रेसिडेंट सिंह ने कहा कि आप पहले कर्मचारी प्रशिक्षण समूह, आप उनके साथ मिलकर जल्द से जल्द कंपनी के काम को समझें। वैसे आज ही इंटर्न का एक समूह है। क्या आपको एक सचिव की जरूरत नहीं थी? क्या आप खुद उन्हें देखना चाहेंगे? जैसा ठीक लगे। ठीक है। ये हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी में एरोस्पेस और विमानन विभाग है। शेंग कॉर्पोरेशन विमानन चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखता है। आप लोग जल्द ही अपनी अपनी भूमिकाओं को समझें। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद कंपनी आपके प्रदर्शन के आधार पर काम सौंपेगी। शेंग कॉर्पोरेशन यहाँ तो नहीं होगा। मुझे पता था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये नए प्रेसिडेंट की जगह। मैं प्रेसिडेंट सिंह का सहायक हूँ। प्रेसिडेंट यहाँ नहीं थे तो मैं बस मजा ले रहा था। सोचा नहीं था कि तुम पकड़ लोगी। तुम सिंह परिवार के लिए इतने सारे काम करते हो, वे तुम्हें जो वेतन देते हैं वो जरूर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ये प्रेसिडेंट है बहुत ही गैर जिम्मेदार। दोपहर के खाने का समय हो गया और वो अब तक काम पर नहीं। जब मैंने मदद मांगी थी तभी मुझे समझ आ गया ये आदमी बचकाना और दिखावटी।
बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। ठीक ही है। जो भी हो, वो बहुत ही चिड़चिड़ा इंसान। मेरा वो अनपढ़ गंवार और एकदम बेकार मंगेतर क्या वो यहाँ है? दी, क्या आप शिंग ग्रुप नहीं आने वाली थी? क्या तुम शिंग ग्रुप नहीं आने वाली थी? क्या दीदी लगा रखा है? मेरी क्या मजाल कि मैं बड़ी मिस्चू की दीदी बनूं, बस तुम्हारी मदद कर भाई जिंगान के पीछे भागने में। देखो तुम कितनी औपचारिक हो रही। हाँ, मुझे 2 चाहिए, उसकी निजी ऑटोग्राफ वाली तस्वीर। तुम मौके का फायदा उठा रही। आखिर तुम मेरी दीदी जो हो। तुम काम करो, मैं जाकर बचाती हूँ इस दीवानी और नासमझ लड़की को। तुमने इसके लिए अपनी शादी तोड़ने का सोचा? दिखने में तो हैंडसम है, लेकिन हमारे वाले जिंगान भैया जितना नहीं। ये जाना पहचाना लग रहा है। वो सिंह परिवार के बटलर का बेटा है, उसे मेरी पहचान नहीं पता। मैंने अभी सोचा नहीं कि उसे कैसे बता। वैसे भी जब हम कंपनी में अजनबी बनने का नाटक। तुम एक बेवकूफ अमीर आदमी और एक बटलर का बेटा। मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी सही है। मम्मी पापा से बात बिल्कुल छुपा कर रखना प्लीज प्लीज। भाई जिंगान की निजी तस्वीरें। समझ गई। तुम्हें जल्दी सच बता देना चाहिए। चाओ चुंग, क्या सच बताना है कि तुम चोरी छिपे बाय जिंगान के संपर्क में हो और वो निजी तस्वीरें? ये सब और वो भी तुम लोग ये सब कुछ फिर से व्यवस्थित करो। जब तक खत्म ना हो कोई घर नहीं जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मिस चू, इतना बकवास मुझसे ही सब करवा। आखिर वो इंटर्न है या हम इंटर्न हैं? सारा काम हमसे ही क्यों करवाते हैं? अगर तुम्हारा सरनेम चू होता तो तुम भी उसकी तरह इतनी अकड़ दिखा सकती थी। क्या तुम चू बनना चाहोगी? लिंडा, अगर तुम नहीं लिखोगी तो क्या रात भर जागने का इरादा है? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं, जो बस गधों की तरह काम कर। और ओवरटाइम ये सब मेरे लिए ये मेरा काम नहीं। तुम्हें मना करने का क्या? तुम्हारी इस पढ़ाई के साथ किंग कॉर्पोरेशन में इंटर्नशिप मिलना तुम्हारे लिए शुक्र मनाने वाली बात। तुम्हें काम देना मेरा तुम पर एहसान। लेकिन मुझे तो बस ये दिख रहा है कोई काम से बचने के लिए अपना काम दूसरों पर डाल। तभी तो कंपनी में इतने समय बाद भी तुम अपनी पुरानी जगह पर ही अटके हुए। तुम्हारे साथ वाले तो अब तक प्रमोट हो गए। तुम इसे ले जाओ। सुपरवाइजर, ये इंटर्न मेरे काम में सहयोग नहीं कर। तुम सहयोग क्यों नहीं कर रही हो? ये काम का हिस्सा है। वो मेरा इंचार्ज नहीं। तो फिर तुम्हारा इंचार्ज कौन? क्या मैं तुम्हारा इंचार्ज बन सकता हूँ या फिर प्रेसिडेंट सिंह को आना होगा तभी तुम काम करोगी? मेरा वो मतलब नहीं, लेकिन वो आलस के कारण अपना काम दूसरों पर नहीं थोप सकता। सुपरवाइजर, देखिए इसका रवैया, मैं तो बस इसे कंपनी का काम सिखा रहा, लेकिन ये इसे लगता है कि मैं काम से जी चुरा रहा। तुम एक इंटर्न हो, एक पक्का कर्मचारी। जो भी कहे तुम्हें वही करना होगा। और सुपरवाइजर इसने मेरी बात नहीं मानी और इस तिमाही का डेटा भी गलत कर। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सोचा कि तुम्हें कंपनी के काम का अनुभव नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं। लेकिन अब तुम थोड़ा सा नहीं करना चाहती तो ऐसी इंटर्नशिप का क्या फायदा है? तो तुमने ही डेटा गलत किया है। क्या तुम्हें पता भी है कि इसका असर हमारे पूरे विभाग के प्रदर्शन पर पड़ेगा? मैंने कभी तिमाही डेटा पर काम नहीं। बस करो। तुम्हारे इस रवैये के साथ मेरे पास तुम्हारी इंटर्नशिप फेल ही समझो। तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी। चुपचाप ये सारा काम खत्म करो। शायद सुपरवाइजर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नंबर दे। कितना रौब झड़ रहे हो? क्या सिर्फ कुछ बातों से तुमने फैसला सुना दिया? मुझे लगता है कि सुपरवाइजर का पद तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम्हें तो प्रेसिडेंट बनना चाहिए। लेकिन लिन केव ने डेटा गलत भरा। ये एक सच। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इंटर्न पर दोष मढ़ने से कंपनी का सिस्टम ये नहीं पकड़ पाएगा कि डेटा अपलोड करते समय किसकी आईडी इस्तेमाल हुई थी? और तुम एक इंटर्न की मासूमियत का फायदा उठा रहे हो। मुझे लगता है कि सुपरवाइजर के रूप में तुम्हारे दिन अब खत्म हो गए हैं। तुम तो कमाल। तुमने देखा नहीं मैं किसका बॉयफ्रेंड हूँ? नहीं। तुम किस विभाग से हो? मैं यंग मास्टर सिंह का नया सहायक हूँ। एक नया सहायक? मेरी बातों में दखल देने की हिम्मत? सही का नया सहायक यंग मास्टर सिंह के एक कुत्ते के सिवा कुछ नहीं। हमारे विभाग में हंगामा करने की हिम्मत? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम दोनों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता? है ना? जिम्मेदार मैं तुम्हें बता दूं, मेरे चाचा शेंग ग्रुप के बड़े। भले ही मेरा डेटा गलत, तो मेरा क्या बिगाड़? उम्मीद नहीं थी कि शेंग ग्रुप में तुम्हारे जैसे कर्मचारी भी हैं। इस कंपनी की वाकई अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। जान, मैं आज ये साफ कर देता हूँ, चाहे प्रेसिडेंट शेंग खुद आ जाए वो भी हमें नहीं रोक सकता। प्रेसिडेंट शेंग? प्रेसिडेंट शेंग? प्रेसिडेंट शेंग? तुम अभी इतने घबराए क्यों थे? मुझे डर था कि यंग मास्टर सिंह मुझे पकड़ न लें कि मैं काम छोड़कर तुमसे मिलने आया हूँ। प्रेसिडेंट शेंग, आज कंपनी आने का समय कैसे मिल गया? मेरी कंपनी है, क्या यहाँ आने के लिए तुमसे पूछना होगा? मेरा वो मतलब नहीं था।
प्रेसिडेंट शेंग, ये जो नया इंटर्न आया काम में सहयोग नहीं। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम बताओ। प्रेसिडेंट शेंग, हमारे इस कर्मचारी का कहना है कि इसके चाचा शेंग ग्रुप के बड़े अधिकारी हैं। भले ही इसने डेटा गलत भरा हो जिससे कंपनी को नुकसान हुआ, चाहे आप खुद आ जाए, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बताओ, तुम्हारे चाचा शेंग ग्रुप में कौन सा अधिकारी है? डेटा गलत होने से नुकसान हुआ तो क्या सजा मिलनी चाहिए? नुकसान की भरपाई या कानूनी कार्रवाई। 1 हफ्ते के अंदर सुनिश्चित करो कि हर्जाना मिल जाए, वरना तुम भी इसके साथ बाहर जाओगे। जी सर। प्रेसिडेंट शेंग, आप बहुत दयालु। ये तो मेरा फर्ज है, मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना ही होगा। असली मंगेतर के सामने ही प्रेसिडेंट शेंग को लुभाने की हिम्मत, ये तो मौत को बुलावा दे। मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना ही होगा। आप बहुत दयालु हैं। अब देखता हूँ कि तुम कंपनी में कैसे टिके। तुम लोग क्या बात कर रहे हैं? इतने रहस्यमय क्यों? क्या तुमने नहीं सुना? प्रेसिडेंट सिंह और नई इंटर्न का चक्कर चल रहा है। क्या? धीरे बोलो। विस्तार से प्रेसिडेंट सिंह और नई इंटर्न ऑफिस में ही प्यार मोहब्बत करने लगे और किसी ने उन्हें देखा है बेसमेंट गैरेज में। बेसमेंट गैरेज में क्या हुआ? मजे कर रहे थे। ये तुम्हारे बारे में है या मेरे बारे में भाई? तुम्हारे बारे में। तुम अब यंग मास्टर सिंह हो, जाहिर है तुम्हारे बारे में ही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो किसी इंटर्न को देखा तक नहीं। कहीं ये तुम्हारे बारे में तो नहीं भाई, जो सीधे बेसमेंट गैरेज में है? अपनी उस गंदी सोच को बंद करो। तो फिर वो कौन हो सकता है? तुम अब क्या चाहती हो? क्या हमने तय नहीं किया था कि कंपनी में अजनबी बने रहेंगे? जाओ और पता लगाओ कि प्रेसिडेंट सिंह आखिर किस इंटर्न के साथ। अच्छा होगा अगर कुछ फोटो मिल जाए, वीडियो और भी बेहतर होगा। मैं सगाई तोड़ने का बहाना ढूंढ रही थी और ये मौका खुद चल कर। ये तो भगवान की मर्जी है। मैं नहीं करूंगी। तुमने सेलिब्रिटी से मिलने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ये बाई जिंगयान कौन? सुपरस्टार। वो हर दिन इधर उधर उड़ते रहते। अगर उन्हें मिलना इतना आसान होता तो क्या वो तुम्हारी पसंद के लायक होते? सुनो, तुम मेरा ये काम कर और तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हारी दी सब संभाल लेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी एक बार फिर मदद करूंगी। चलो। पिछले 2 दिनों के अवलोकन, वो केवल सहायक आता जाता रहता है और इंटर्न के करीब नहीं। ये भी नहीं कहा कि इंटर्न एक लड़की है, कहीं उसे पसंद तो नहीं। जो ढूंढ रही थी वो मिल गई बिना किसी मेहनत। अब तो मैं ये शादी पक्का तोड़ू। मैंने कहा था ना, तुम एक इंटर्न होकर पक्के कर्मचारी से भिड़ने की हिम्मत की तो तुम प्रेसिडेंट सिंह के साथ चक्कर चला और दूसरी औरत बन गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चीजें उठाओ। देखो ये क्या। मेरा और प्रेसिडेंट सिंह का ऐसा कोई रिश्ता नहीं। ये फोटो बस एक गलत है। तुम्हारी बात पर कौन यकीन करे? प्रेसिडेंट शेंग की पहले से ही एक मंगेतर, फिर भी तुम इतनी बेशर्म हो कि उन्हें लुभाने की कोशिश की और दूसरी औरत तुम कितनी गिरी। क्या ये वही है? फिर भी वो हमारे साथ गपशप कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो कितना नाटक करती है। नाटक? बिना नाटक वो प्रेसिडेंट शेंग को कैसे लुभाती और दूसरी औरत बनी? सुपरवाइजर, लिन केयू प्रेसिडेंट शेंग को लुभा रहे और दूसरी औरत बनी। ऐसे लोग अगर यहाँ इंटर्नशिप जारी रखते हैं तो इससे कंपनी की छवि खराब। थैंक यू। अपना सामान समेटो और तुरंत शेंग ग्रुप छोड़ दो। हमें तुम जैसे बदचलन इंटर्न की जरूरत नहीं है। पता नहीं कैसे माँ बाप जिन्होंने तुम जैसी बेटी को पाया। एक बार फिर से कहना। मेरा चेहरा। उसका दिमाग ठीक है, इसे साफ कर रही हूँ। तुम नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी डालने? मैंने जानबूझकर तुम पर डाला। ये क्या शोर है? बहुत परेशान करने वाला है। बड़ी लिन केयू प्रेसिडेंट शेंग को बहका कर रखा है। ये तस्वीरें सबूत। बहुत गंदा है, मुझसे दूर रहो। यंग मास्टर सिंह को लिन केयू जैसी लड़कियां पसंद नहीं आएंगी, ठीक है? लेकिन तस्वीरों में वे बहुत करीब दिखती। प्रेसिडेंट सिंह, ना कोई किस, ना कोई हग, और तुम इसे करीब कह रहे हो? क्या तुमने ये खींची है? नहीं, ये मैंने। अगर तुम नहीं तो और कौन? दिन भर काम नहीं करते, सहकर्मी को बदनाम करते हो। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था उसके मुआवजे की निगरानी करने के लिए? प्रेसिडेंट सिंह, ऐसे लोग शेंगशी ग्रुप में रहना एक बड़ा खतरा है। उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। कानूनी नोटिस भेजें और मुआवजे की मांग करें। प्रेसिडेंट सिंह, मुझे अपनी गलती का एहसास। कृपया मुझे मत निकालिए। देखिए, बचाओ। बुआ यहाँ कैसे आ गई? मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। रोज दी, क्या तुम यहाँ सहज हो? अजय के साथ कैसा चल रहा है? क्यों ना मैं आज जीव से कहूँ कि वो तुम्हें अपनी कंपनी में ले ले उसकी सेक्रेटरी बनने के लिए, ठीक है?
इसकी जरूरत नहीं है। तुम फिर से यहाँ? क्या तुम भी शेंगशी की इंटर्न हो? चाय और पानी परोसने की भी तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। एचआर विभाग में लोगों को कैसे भर्ती किया? बात है स्कूल की प्रतिष्ठा और वेतन की, मैं सह लूं। ये बहुत गर्म है। क्या मुझे जलाना चाहती हो? मैं आपके लिए इसे बदल देती। कोई भी अच्छी चाय तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो जाती है। कितनी बर्बादी है। मैं दोपहर में तुम्हें और राजीव को खाने पे ले जाऊंगी। अजीब है, अजीव कहाँ है? दोपहर से उसका कोई पता नहीं है। भाई तुम आज तो बच जाओगे, पर हमेशा के लिए नहीं। क्यों ना तुम बस सच उगल दो। बड़ी मुश्किल से इंटर्नशिप खत्म हुई और मैं उसका असली बॉयफ्रेंड बना। अगर उसे पता चला कि मैं नया प्रेसिडेंट हूँ तो वो पक्का डर कर भाग जाएगी। पर तुमने अपनी असली मंगेतर और होने वाली भाभी को वहां छोड़ दिया महारानी का सामना करने के लिए। नजारा वाकई बहुत डरावना है। मैं कुछ सोचता हूँ। मुझे लगा था कि तुम और तुम्हारी माँ किसी अच्छी जगह चले गए हो। एक फोन तक नहीं किया। कितने एहसान फरामोश हो तुम लोग। मेरी माँ फोन नहीं कर सकती। मैसेज तो कर ही सकती थी। उनके पास शायद आपका नंबर नहीं। ये सब बहाने हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जुबान चलाती हो। सब बस एक नाटक था। श्रीमती सिंह, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे को फंसाकर तुम मुझे कुछ नहीं समझती, पर इस बारे में तुम सोचना भी मत। हमारे घर की दहलीज हर कोई पार नहीं कर सकता। श्रीमती सिंह, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मेरी गलतफहमी? क्या तुम इसी मासूम चेहरे से मेरे बेटे को बहलाती हो? इतनी कम उम्र में इतनी चालाकी। खैर, जब तक मैं हूँ तुम कभी कामयाब नहीं होगी। एक मामूली लड़की मामूली ही रहेगी, वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकती। क्या अजय अस्पताल में है? क्या आप कह रहे हैं कि वो लड़की शेंगशी ग्रुप में इंटर्नशिप कर रही है? जेयू ने उसके लिए अपनी माँ से झूठ बोला कि उसकी माँ अस्पताल में है। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, टिंगजू को चू निवास के साथ गठबंधन बिल्कुल भी दिलचस्प, यहाँ तक कि वो इन फालतू के प्यार के अपना काम छोड़। क्या आपको लगता है कि वो इस तरह हमारी शेंगशी का वारिस बन सकते हैं? बकवास है। कंपनी को ऐसे किसी एकदम बेकार और आलसी बिगड़े लड़के को देने के बजाय, पिताजी आप मेरे बारे में नहीं सोचते? जिंगयान, तुम इतनी साजिशें आखिर किस चीज को पाने के लिए कर रहे हो? बचपन में मुझे आपका प्यार चाहिए, लेकिन आपने मुझे अपनाया। अब मैं बस आपको ये बताना कि मैं आपके चुने हुए वारिस कहीं बेहतर, लाखों गुना बेहतर, मैं ज्यादा महत्वाकांक्षी और बिल्कुल आपकी। सुपरस्टार बाय, क्या आप किसी का इंतजार कर? हमारा मैं मेरे पिछले प्रस्ताव के बाद क्या सोचा आप? मैं तो बस एक मामूली कर्मचारी हूँ। ठुकरा दिया। ये ब्रेकअप से भी ज्यादा। काफी देर में आपको घर छोड़। मैं बस से बस तो क्या दीदी को बॉयफ्रेंड को जलन, लेकिन इतनी खूबसूरत एक लड़की को अकेले कैसे जाने दिया जाए? ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो आओ। यहाँ ने की मैं इस हाथा देता हूँ। चाचा रुको, तुम बिना किसी वजह किसी को कैसे मर सकते? वो मेरी बांडी चुरा रहा है। मैं न्यूज जान से नहीं मारा, यही बहुत है। तुम क्या बकवास कर रहा? उसने ऐसा नहीं किया, या फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा? वो कोई भला इंसान नहीं है। पहले सम्मान काटना सीख, ज्यादा चोट तो ना। क्या तुम देखा मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ? थोड़ा डाढ़ हो रहा। तुम उसके साथ जाना चाहती हो, है ना? मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, तुम्हारी संपत्ति नहीं। चलो चलो। पापा शाखा कार्यालय गए, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। काम कैसा चल रहा है? ठीक है। तुम आज बिल्कुल भी कंपनी नहीं गए? पापा क्या मुझ पर नजर रख रहे हैं? एक औरत के लिए तुम ये भी भूल गए कि तुम कौन हो और तुम्हारा परिवार क्या है।
तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें कंपनी भेजा था ताकि तुम जिम्मेदार बनो और अपना भविष्य बनाओ, लेकिन तुम प्यार के चक्कर में पड़ गए। ऐसी मामूली औरत के लिए तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। पापा, मैंने कहा ना कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्या मुझसे बात करने का यही तुम्हारा तरीका है? पापा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इसके अलावा मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मेरी शादी का फैसला मैं खुद करूंगा। बदतमीज। सिंह परिवार की क्या हैसियत है और चू परिवार की क्या? तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मैंने पहले ही तुम्हारे अंकल चू से बात कर ली है। अगले महीने की 8 तारीख को तुम्हारी और रोजी की सगाई है, ठीक है? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माँ, माँ, माँ। 3 दिन हो गए हैं और उसने कुछ नहीं खाया। ये कैसे चलेगा? ये बाप बेटे दोनों एक से बढ़कर एक जिद्दी हैं। ये सब उस औरत की वजह से है। आज अपने पापा से बहस मत करो। अब मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। ओल्ड शेंग और मेरे विचार विमर्श के बाद ये सबसे अच्छा नतीजा है। अगले महीने की 8 तारीख को तुम दोनों की सगाई होगी। इस खबर के बाहर फैलते ही दोनों परिवारों के शेयर जरूर बढ़ेंगे। इससे हमारे दोनों परिवारों को फायदा होगा। मैं शेंगजू के साथ सगाई नहीं कर सकती। इस मामले में फैसला करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर बहन तैयार नहीं है तो मैं उसकी खुशियों का सौदा नहीं होने दूंगी। पापा, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। बेटी, तुम्हारे पापा की भी अपनी मजबूरियां हैं। तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। हमने बड़ी मुश्किल से बच्चे को वापस पाया है। हम कैसे उस बच्चे का दिल दुखा सकते हैं? मैंने ओल्ड शेंग के बच्चे को देखा है, वो काफी अच्छा है। एक माता पिता होने के नाते क्या हम वाकई कभी अपनी बेटी का बुरा चाहेंगे? मुझे बस इतना लगता है कि शायद शादी के बाद उन दोनों में प्यार पनप सकता है। मुझे पता है ओल्चू अपने दिल का ख्याल रखे। व्यापार में हार जीत तो चलती रहती है। ज्यादा से ज्यादा फिर से वापसी करेंगे, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारी प्यारी बेटी ने अभी तक कुछ भी सुख नहीं भोगा है। मेरा दिल नहीं मानता। वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या वो अभी नाराज है? लेकिन मैं तो बस उससे समाधान पूछ रही थी। उसने एक बार भी मुझे फोन करके हाल तक नहीं पूछा। मोशाओचुंग फोन उठा। मुझे सच में समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। जो भैया सिर्फ मेरे हैं। जिनके तुम मुझसे कैसे मुकाबला करो? चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तीन आंटी, कृपया ज्यादा चिंता न करें। जो भैया पर उनकी मतें मारी गई, आप उन्हें थोड़ा समझ जाएं। छोटे कहीं के मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं और कहते थे कि हमेशा रक्षा करेंगे। मोशाओचुंग, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम अभी मेरे सामने आ तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। रिंग मास्टर, तो आप हैं। क्या तुम रो रही? बस आंखों में धूल चली गई। क्या दीदी के बॉयफ्रेंड आपको दुखी किया है? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं। तो क्या दीदी मैं बॉयफ्रेंड बनाना खुद को खुश करने? बस मजाक कर। सच तो ये है कि मैं आपसे एक बात छिपा रहा। तुम ही यंग मास्टर शिंगो? बाय जिंग्यान तो बस मेरा शोबिश की दुनिया का नाम। मेरे पिता को ये पेशा पसंद नहीं। बाद में हमारे परिवार का चू निवास के साथ गठबंधन हुआ, इसलिए मैंने जेचोंग और जिक्की से पर्दा डालने को बस ये नहीं सोचा कि तुम ही चुरोस। तो तुम्हारा मतलब शाओचुंग ही जानता था और उसने मुझसे ये सब छुपाया? क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को ऐसे नचा मजेदार है? गलती तो गलती। मैं आज यहाँ माफी मांगने। माफी तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि उसे जिसने मुझे धोखा दिया। मुझे आने में देर। क्या वही तुम्हारे लिए जरूर? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। क्या मैं कर सकता? क्या हम समझौते की शादी कर लें?
मुझे इसकी भरपाई कर, इससे दोनों परिवारों के बड़े चैन से रह सकें। आज मेरा दिमाग चकरा, मुझे इसे समझने का समय। शेंग परिवार और तुम जल्द ही मेरे हो जाओ। तय हुआ सहयोग एक ही दिन में बदल गया। वे बस ये देखना चाहते हैं कि शेंग और चू परिवार आगे साथ रहेंगे या नहीं। अगर ऐसा ही है तो हमारे बीच अब सहयोग की कोई जरूरत नहीं। क्या मामला गंभीर है? कोई बात नहीं, वे सब बस सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। जब तक भी यहाँ है कंपनी को कोई मती फोन उठाओ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? चिंता, मैंने संपर्क सबसे अच्छे डॉक्टर, दीदी ठीक हो जाए। अब कोई खतरा नहीं। मरीज असल में बहुत थक गए और खान पान की कमी से पेट में खून आ, इतनी कम उम्र में ऐसा नहीं करना। आराम पर ध्यान। शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया यंग मास्टर शेंग। मेरे पिछले प्रस्ताव क्या सोचा? मेरा अब इन सब का मन नहीं। अपनी दीदी की हालत हमने देख, मुझसे सगाई करना ही तुम्हारी मुश्किलों का सबसे अच्छा। हमने पहले भी कहा समझौते की शादी हो। पापा, माँ और दी कंपनी डूबने दें, पर मुझ पर दबाव नहीं। इस परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं स्वार्थी नहीं हो सकती, ठीक है? और हमारी 3 शर्तें। पहला, हमारा रिश्ता सिर्फ काम का है। शेंग जुनी, तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला पूरे 20 साल। अगर आज सगाई ना होती तो क्या तुम मुझे कभी ना बताते कि तुम्हारा एक और बेटा है? तो ये अपने लाडले बेटे से पूछो। अगर वो हर रोज थाली का बैंगन न बनता तो क्या मैं जिंगियान को बुलाता और उसकी मिस चू से सगाई कराता? शेंग जुनही, मेरी बात सुन लो। मैं कभी भी एक नाजायज औलाद को शेंग परिवार में नहीं आने दूंगी। ये शेंग परिवार सिर्फ जीव का ही रहेगा। सगाई? कैसी सगाई? पापा की नाजायज औलाद है? भाई, आप कहाँ हो? अगर अब नहीं आए तो भाभी को कोई और ले जाएगा। प्रेसिडेंट जू, बहुत बहुत बधाई हो। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं, ये सब क्या है? ये कैसा नजारा है? हमारी बेटी बहुत काबिल है। ये समधी की तरफ से शगुन है। शगुन? मैं बहुत खुश हूँ। शानदार। अंदर बैठिए। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। चलिए एग्जाम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। बहन, तुम ठीक तो हो? वो तो ठीक ही होगी। उसकी सगाई बाई जिंग्यान से हो रही है, इसमें बुरा क्या है? रो मुझे भी अभी कुछ समय पहले पता चला वो शेंग परिवार के बारे में। मुझे लगता है तुमने ये जानबूझकर किया। पहले तो तुम नाटक कर रही थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं इस शादी को तोड़ने में, और अब उससे चिपके जा रही। रो अपनी दीदी से ऐसे बात नहीं करते। ठीक है, मैं ही जिद्दी हूँ। बहन, मैं नहीं चाहती कि तुम चू परिवार के लिए ये गठबंधन करो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो। ये मेरी अपनी मर्जी। दीदी बस तुम्हारी खुशी चाहती है। सुनो तुम, अगर तुमने मेरी बहन को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिक्र मत कीजिए, मैं केयू का पूरा ख्याल। मैं मम्मी पापा को देखकर आती हूँ। रस्म शुरू होने वाली, हमें भी चलना। अब मैं यंग मास्टर शेंग से गुजारिश करूंगा कि मिस चू को सगाई की अंगूठी पहनाएं। श्रीमान, बिना निमंत्रण पत्र के आप अंदर नहीं जा सकते। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं विरोध करता हूं। उस चीज पर नजर मत डालो जो तुम्हारी नहीं है। ये मेरी औरत है। तुम मोशाओ चोंग, तुम रोज नालायक बेटे, बदतमीज, वापस आओ। भैया, आप तो कमाल लग रहे हो। हमारा ब्रेकअप हो चुका, अब तुम यहाँ क्या करने? मैंने तुमसे ब्रेकअप कब किया? ये मैसेज तुमने ही भेजा था। ये मैंने नहीं भेजा। उस दिन मैं घर में बंद था, मेरा फोन छीन लिया गया था। तुम्हें घर में क्यों बंद किया गया? उस बाय नाम के आदमी को पीटने की वजह से पापा ने मुझे बंद कर दिया था।
तभी मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाई, लेकिन अब सब बहुत देर हो चुकी है। क्या शिंग और चू परिवार का गठबंधन नहीं था? फिर तुम उस स्टेज पर क्यों थे? आज तुम बहुत उतावले, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मुझे बाहर नहीं लाना चाहिए। क्या मतलब है? क्या तुम वाकई उस बाई नाम के आदमी से शादी करना चाहती हो? अगर चू निवास लौटने से पहले की बात होती तो हमारी पहचान, हमारे बीच कोई बाधा नहीं होती, लेकिन अब चू निवास के लिए और बाई जिंगयान के साथ वादे के लिए मैं ऐसे नहीं जा सकती। तुम मुझे वापस छोड़ो। शिंग और चू परिवार का गठबंधन, मुख्य लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए शिंग परिवार ने उस नाजायज औलाद को आगे कर दिया। लेकिन चू परिवार से तुम क्यों हो? मुझे बताओ, क्या चू निवास ने तुम्हें मजबूर किया या ये तुम्हारा अपना फैसला था? इसे मुझे वापस दो। तुम ये सब उसके लिए कर रही हो, है ना? तुम्हारा क्या मतलब? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था, लेकिन तुम्हारा क्या? मैं नहीं चाहती। पहले मेरा फोन वापस करो, ये फोन मेरे लिए बहुत जरूरी क्या वो इंसान ज्यादा जरूरी है? आखिरकार तुमने अपने दिल की बात कह ही दी। तुम काफी समय से मुझे छोड़ना चाहती ताकि उस बाई नाम के आदमी के साथ रह सको, है ना? तुम बिल्कुल पागल हो गए। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, हमारे बीच सब खत्म, मुझे वापस जाना। तुम वापस जाने के लिए इतनी बेताब हो उस बाय नाम के आदमी से शादी करने के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। चू निवास ने तुम्हें कितने पैसे दिए? बहुत सारे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हारी जैसी औरत को पसंद किया। मैं कितना बेवकूफ था। सिर्फ उन थोड़े से पैसों के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। दफा हो जाओ। वापस जाना चाहती हो? रेंगते हुए जाओ। चिंता मत करो, अंकल चू और मेहमानों को संभाल लिया। समाचार रिपोर्टों का दोनों परिवारों ने दबाव वे बकवास, इसमें तुम्हारी कोई गलती लेकिन ये सब मेरी वजह नहीं। तुम्हारी कोई गलती, यहाँ तक कि बड़ी दी और आंटी तुम्हें याद कर, लेकिन उसने जो किया उसने वास्तव तुम्हारी भावनाओं के बारे और तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, जब तक हमारी सगाई कायम, तुम्हारी असली शादी के बस कोई तुम्हें छीन। कभी नहीं सोचा था लिनकेयू ही चुरोजी है, लेकिन वो आखिर क्यों बाई जिंगयान को पसंद करने लगी, जबकि पहले तो वो अजू के लिए। आंटी, मुझे पहले ही लगा कि वे दोनों संदिग्ध हैं, शायद वे जानबूझकर जेयू भैया को फंसाने। चीजें ऐसी कैसे हो गई? अजू, संभल गया? तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? क्या उस लिनकेयू की वजह से? क्या अजू को पता है कि लिनकेयू ऐसी औरत के बारे में क्या ही बात कर? मैं आपको कमरे में ले चल। सावधान, इस तरफ आइए। जेयू भैया, मैं आपकी मदद करती हूँ। जरूरत नहीं है। जेयू भैया, बोलें कि वो कोई साधारण औरत नहीं, शुरुआत से ही उसने हमें अपनी उंगलियों पर नचाया। अब वो बाई जिंगयान के साथ, मुझे लगता है कि उसका निशाना सिंह परिवार की संपत्ति, कौन जाने वे साथ में हो सकता है पीठ पीछे उनकी पहले से मिली भगत। दफा हो जाओ। जेयू भैया, कल जो लड़का तुम्हें शादी से ले गया था वही तुम्हारा प्यार है ना? क्या तुम चू निवास के लिए वापस आई हो? अच्छी बच्ची, ये सब मम्मी और पिताजी की गलती है कि हमने तुम्हें निराश किया। माँ, अब मैं चू निवास का हिस्सा, आप ऐसे परायों जैसी बातें मत की। तुम उसे बहुत पसंद करती हो ना? तुम्हारी आंखों में बस वही। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, मम्मी ये सब समझती हैं। अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो तो मम्मी तुम दोनों को विदेश भेज सकती हैं। तुम्हें शिंग परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कितनी मुश्किल से अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाया है। उसे तो खुशी खुशी अपने पसंदीदा इंसान से शादी करनी चाहिए। माँ, अब जब पूरा परिवार साथ है तो मैं बहुत खुश। मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? शायद किस्मत में यही। क्या उसने तुम्हारा दिल दुखाया? हमारी प्यारी बेटी सबसे अच्छे की हकदार है। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो अब खुशी खुशी किंग परिवार की बहू बन जाओ। देर हो गई। वो यहाँ क्या कर?
केयू, मैं तुम्हारी हाजिरी लगाने वाली थी, लेकिन प्रेसिडेंट शिंग के सहायक अचानक आ गए। देर होने की वजह से तुम्हारा बोनस कट गया। कंजूस कहीं के, वो नीचे बदला ले। कौन कंजूस? कुछ नहीं। वे सब क्या कर? थोड़ी देर में प्रेसिडेंट शिंग इंटर्न से खुद बात करेंगे। वे सब पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ टिक सके। भाई जिंगयान, तुम कितने भाग्यशाली हो। लिन केओ, कॉफी बनाओ और प्रेसिडेंट शेंग के ऑफिस ले। मैं अंदर आ जाइए। भाई जिंगयान, क्या तुम कुछ छिपा रहे? तुम यहाँ कैसे? लिन केओ, क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम बहुत शोर मचाती हो? तुम्हारी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे? अगर प्रेसिडेंट शिंग आ तो तुम्हारी नौकरी चली जाए। ये मेरी ही जगह है, नौकरी तो तुम्हारी जाने वाली है। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कह रही थी। तुम इतने कदर नहीं है वाले क्यों? प्रेसिडेंट सिंह, यहाँ एक दस्तावेज जिस पर आपके हस्ताक्षर। प्रेसिडेंट शिंग, तुम शिंग जायू हो? हाँ, मैं ही शिंगजियो हूँ, क्यू ग्रुप के साथ गठबंधन वाला, जिसने लगभग तुम्हारे लिए अपना बाएं हाथ का खेल जैसा सब कुछ छोड़ दिया था। वही शिंग जियो। तुम शिंग जायू हो, तो फिर जिससे मेरा गठबंधन हुआ? मेरे पापा की वो नाजायज औलाद, बहुत कोशिशों के बाद भी उसे सिर्फ 5% शेयर ही मिले। सोचा नहीं था ना, तुम तो शान से शिंग परिवार की मेम साहब बन सकती थी। अब हारने का स्वाद कैसा लग रहा है? तो तुम मुझसे हमेशा झूठ बोल, वरना मैं तुम्हारा असली चेहरा कैसे देख पाता? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा? शिंगजियो, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पछतावा हो रहा है ये जानकर के जिससे तुमने शादी की वो एक घटिया ढोंगी है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला है ना। तुमने ही तो मेरी भावनाओं के साथ खेला। अब तुम क्यों एक मासूम इंसान की तरह नाटक कर रही हो? शिंगजियो, हमारे बीच सब खत्म हो गया। हमारे बीच तो बहुत पहले ही सब खत्म हो गया था। पूरी तरह से खत्म। जिस पल तुमने बाई जिंगयान से शादी का फैसला किया, हमारे बीच कोई उम्मीद नहीं बची थी। क्या क्या ये तुम्हारा मुझे लुभाने का नया तरीका है? शायद ऐसा ही है। शिंगजियो, मैं तुम्हारे साथ बहुत दयालु था और तुमने क्या किया? तुमने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया। ऐसा नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। क्या अब तुम कहना चाहती हो कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम्हारी कोई मजबूरी थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी उतना ही बेवकूफ हूँ जिसे आसानी से बहकाया जा सके? शिंगजियो, तुम कमीने हो। जियो भैया, आप अकेले हैं, क्यों पी रहे हैं? क्या यू? बस कीजिए। जियो भैया, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, ठीक है? केयू, घर नहीं जाना। ठीक है, घर चल। जियो भैया, मैं किसी को भी आपको छीनने नहीं दूँ। प्रेसिडेंट शेंग, गड़बड़ हो। हेलो असिस्टेंट झांग, इतनी देर हो गई है, क्या बात? हेलो मिस लिन, प्रेसिडेंट शेंग नशे में मिस वांगू ने ले गए। अगर आप अभी नहीं आए तो उनकी इज्जत गई। ये उनका मामला, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। क्या? कुछ नहीं। सावधान, यहाँ सावधान। जियो भैया, आखिरकार मैं इस तरह आपको करीब से देख। केयू? बॉसलिन के आखिर उसमें क्या अच्छा है? वो तो बस एक गाय की बेटी, वो बहुत ही नीच है। उसने आपको इतना दुख पहुंचाया, फिर भी वो आपकी यादों में बसी है, जबकि सिर्फ मैं जो हमेशा आपके साथ रही और हमेशा आपसे प्यार किया। जयू भैया, क्या आप मुझे देख सकते हैं? दूर हटो, मुझे सिर्फ केयू चाहिए। लिंकेयो, आखिर उसकी औकात क्या है? जयू भैया, आप सिर्फ मेरे, मैं आपको पूरी तरह लिंकेयो को भुला दूं। तुम फिर से आ गए। मैं जयू भैया, तुम तो शादीशुदा, क्या सौतन बनना चाहती? क्या कर रही हो? मुझे मत छोड़ो, पागल, छोड़ो मुझे। पागल औरत, दरवाजा खोलो, तुम पागल हो। मिस वांग, मेरी सलाह है कि आप एक बार घर चलिए। तुम्हारा क्या मतलब है? वही जो मैंने आपके घर में कुछ हुआ है। केयू, 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 तुम मत जाओ। तुम्हारा सहायक दरवाजे पर, वो तुम्हारा ख्याल रखे। मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने उस नीच इंसान से शादी क्यों की?
मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? मुझे हमेशा लगा कि तुम मोशाओ चोंग हो, इसलिए मैंने गठबंधन से मना कर दिया। और तुम्हें भी नहीं पता कि मैं चोरोजी हूँ। अगर हम दोनों पहले ही सच बता देते तो शायद हम खुश होते। भाई जिंगान ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने उनसे समझौते की शादी की। शायद इसे ही कहते हैं, बस एक कदम की दूरी। भाई जिंगान, तुमने उसे ऐसे धोखा दिया? आखिरकार काम खत्म हुआ। डिनर के लिए ठीक, मैं 6 बजे फ्री हो जाऊँ। तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं, मैं खुद वहां पहुंच जाऊँ। ठीक है, वैसे मैं अब निकल रही हूँ। इसे आज ही खत्म करो, क्योंकि क्लाइंट को जल्दी है। लेकिन मैं अभी निकलने वाली। कोई काम है क्या? नहीं, आप खुद नहीं कर और मुझसे करवा रहे हैं। प्रेसिडेंट शेंग बाइजिंगन अभी भी रेस्टोरेंट, वो अभी तक गया नहीं। रेस्टोरेंट की लोकेशन उसके पागल फैंस को बता दो, देखते हैं वो और कितनी देर रुकता है। जी सर। बाय। सफाई का ध्यान रखें। बाय। हेलो, मैं सहायक को तुम्हें लेने भेज रहा हूँ, मेरे साथ एक क्लाइंट से मिलने चलो। लेकिन मेरा पहले से हाथ तेरे के। मिस लिन, आखिरकार तुम आ ही गई। आखिरकार तुमने अंधेरे कोनों में छिपकर कीड़े की तरह रेंगना छोड़ दिया। तुम्हारी चालें वाकई बहुत घटिया। लेकिन तुम्हें यंग मास्टर शेंग बनकर उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। उसे धोखा कैसे? मैं भी शेंग परिवार वैसे भी उसकी उस समय की स्थिति में मेरा आना उसकी मदद। पर तुम सिर्फ एक रखेल के बेटे हो, तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं, तुम चू निवास की मदद कर सकते हो। तुमने बस मेरे कैद होने का फायदा उठाया ताकि ये शादी हो सके। भले ही बाद में चू निवास को पता चले, वे पीछे नहीं हट पाएंगे। हाँ भाई, मैं सब पता तो फिर क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि वो मेरी हो जाए ताकि पूरा चू निवास मेरी ताकत बन सके। वैसे भी तुम उसे ले जाओ, क्या हो वो फिर भी मुझसे ही शादी कर। जानते हो कि वो मेरी हर बात, इसलिए मेरे प्यारे तुम मुझे पूरी तरह बैन। उसका कोई फायदा इससे, वो तुमसे और भी न। ऐसा है क्या? ये वाकई घिनौना है। अगर तुम मुझे अभी चोट पहुंचाओ तो उसे मुझ पर और भी तरस, और वह तुम्हारी किसी बात यकीन नहीं करेगा। अच्छा, तो शुरू से ही तुम्हें मेरी पहचान पता, जानबूझकर मेरे करीब मेरा इस्तेमाल करने के लिए, है ना? हाँ, शुरुआत में सच में तुम्हारा इस्तेमाल, लेकिन बात बस करो। चाहे तुम सुपरस्टार बाय हो या शेंग परिवार के दूसरे बेटे, मैंने हमेशा तुम्हारी दोस्ती की कद्र की। क्या ही हो? मेरी बात अब तो ये सब एक मजाक लगता है। ये नाजायज औलाद जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई मकसद होता है। शुरू में तुम्हारी मदद करना भी एक सोची समझी चाल थी। चुप हो जा। क्या हुआ? पोल खुल गई तो छिड़ जाना लाजमी है। भाई जिंगान, क्या तुम थकते नहीं? नहीं, तुम क्या जान, तुम बचपन से ऐशो आराम में, तुम्हें जो चाहिए और मैं मुझे अंधेरे में जीना। यहाँ तक कि मेरे पिता कौन है ये भी नहीं बता सकते हो। हमारा बचपन, हमारे अनुभव, हम एक जैसे लोग। हम एक जैसे नहीं। मैं कभी भी अपनी किसी चाहत के लिए बेगुनाह लोगों को चोट नहीं पहुंचा। हाँ, और लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो उतना भला जितना तुम सोच। अब मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। यहाँ आओ, इधर इधर आओ। चू निवास की बड़ी मालकिन बनते हो। क्या तुम भूल गए हमारी माँ भी, जिसने खून पसीना एक करके तुम्हें पाला? वो गूंगी माँ अब इंतजार तुमसे बचाने। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? आओ, इधर आओ। पास आओगी तो बता दूं। हाँ, मत जाओ। वो तुम्हें धोखा दे सकता है। वो मुझे चोट नहीं पहुंचा, लेकिन वो मेरी मम्मी को चोट पहुंचा। मैं जोखिम नहीं ले सकती, मुझे जाने दो। क्यों? पास मत आ। यही हो, अगर तुम यहाँ से तो हम दोनों के टुकड़े, साथ में मरना, एक तरह के रोमांस। बस करो। भाई जिंगान, उसे छोड़ दो। छोड़ दूं? ठीक है, तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो।
मारना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही तैयार? उसे छोड़ दो। मारना बंद करो। उसे छोड़ दो। मारना बंद करो। बचपन से तुम हमेशा ऊंचे पद पर, सिंह परिवार के बाद मैं बस तुम्हें ऊपर ही देख। उसे छोड़ दो। मारना बंद करो। उसे छोड़ दो। ठीक है, अब तुम मुझसे भीख मांग। अगर ऐसा है भाई तो फिर अपनी मजबूरी मारना बंद करो। सब कुछ मुझे दे। चिंग जाइयो, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मुझे अकेला मत छोड़ो। मिस, यंग मास्टर शेंग बस ठीक है। अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम सबको उसके साथ दफन कर दूंगी। मिस्टर, यंग मास्टर शेंग को बस मामूली चोट आई है। मुझे पता तुम फिर से नाटक कर रहे हो। ये वो चीज है जो मैं पहली बार तुम्हें देखते ही करना चाहता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। सुनो समधी, मेरे प्यारे समधी, देखो सब कुछ घूमने के बाद आखिरकार हम साथ ही हैं। इसलिए कहते हैं कि किस्मत का खेल है। रोज ही कहाँ है? वो रू के मेकअप रूम में तैयार हो रही है। जीव कहाँ है? वो अभी यहीं था। ये कमीना काश कहानी के अंदर और बाहर हम सब अपनी खुशियों को मजबूती से थाम सकते।